श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान का वर्णन करने के बाद अब अपनी माया के विषय में बता रहे हैं कि जो कुछ संसार में दिख रहा है उस सब में सार रूप से परमात्मा ही है, सार भाग परमात्मा ही है, परंतु दर्शन अनुभव व भावना में नहीं आ पाता, क्योंकि संसार मेरी ही त्रिगुणमयी माया से मोहित है। सारा संसार इसी माया के चक्कर में पड़ा है और बंधा है, परंतु आपकी माया है, आप ही ओतप्रोत हो और आपने ही बनाया है संसार, तो उपाय भी रखा है पार होने का आपने। और बाधा, इसमें फिर बाधा कौन सी है? एक ही श्लोक में दोनों का वर्णन है कि इसमें बाधा भी क्या है, माया क्या है और इसको कैसे पार कर सकते हैं, क्यों नहीं जान पाते इसको। सारा वर्णन है इस श्लोक में। ये सप्तम अध्याय का 14वां श्लोक है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। अर्थात यह त्रिगुण देवी घोर माया अगम और अपार है, आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है। इसका अन्वय है, ही ऐसा दैवी गुणमयी माया मम माया दुरतया ये माम ए प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरन्ति। श्री भगवान कहते हैं, यह देवी और त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, कठिनता से पार होने वाली है। जो मेरी ही शरण को प्राप्त करते हैं वह इस माया से पार हो जाते हैं। बाधा और प्राप्ति का साधन भी दोनों बताए भगवान ने। बाधा भी है और जो मेरी शरण को प्राप्त होते हैं वो पार हो जाते हैं, क्योंकि माया भगवान की शरण में है। भगवान उसके आश्रय नहीं है, लेकिन माया उनके आश्रय है। माया दैवी है, अलौकिक है और 3 गुणों वाली है, और है भी मेरी जो बड़ी कठिनाई से पार होने वाली है। यह 4 बातें हैं माया के अंदर। सब कुछ मैं ही हूं या माया है। यदि केवल भगवान है तो उसमें अटकने वाला कहां से आ गया? भगवान तो अटकाव नहीं लाते हैं। माया क्या है, संसार कैसे है, इस माया के विषय में विद्वानों ने 5 प्रश्न उठाए हैं। माया का आश्रय, ये किम विषय, इसका विषय क्या है, आश्रय क्या है, और माया के प्रमाण क्या हैं। किम रूपा, क्या रूप है इसका, और कैसे इसे पार कर सकते हैं। केन उत्तरी तब्याम च, किसके आश्रय रहती है ये, दूसरा आधार है ही नहीं, उसी परमात्मा के ही आश्रय है। किसके विषय में, ईश्वर के ही विषय में है। तीसरा, इसका प्रमाण भी ईश्वर है। इसका रूप भी यद्यपि है नहीं, परंतु भासित होता है। इसको कैसे पार होंगे, इसके उत्तर में मेरी शरण में मेरे चरणों का सहारा लेकर ही इसको पार कर सकते हैं। यद्यपि ज्ञान से कहा जाता है माया जो है नहीं, परंतु भासित होती है, वह किसी के आश्रित तो होगी। मैं ही देखने वाला देखता हूं और दोहरा मुझे ही दिखाता है दर्पण, और मुझे ही दर्पण में दिखाता है ये। बादल, जैसे बादल सूर्य की किरणों से ही पैदा हुए और बादल ने सूर्य को ही ढक लिया, उसी से बादल बने और उसी को ढक लिया सूर्य को। उन्हीं किरणों से देखे और उन्हीं किरणों से देखे भी जाते हैं, उसी रोशनी से देख सकते हैं बादलों को। उन्हीं से देखकर वो नष्ट भी होते हैं। इसी प्रकार माया है। यथा गगन घट पटल निहारी, झांप्यो भान कहें को बिचारी। चंद्रमा का उदाहरण है। देखें अंगुल लोचन लाए, प्रगट जुगल सचते के भाई। अंगुली लगाकर देने से 2 दिखने लगे, परंतु चंद्रमा 2 नहीं है।
उमा राम विषयक असमोहा, नवतम धूम धूर जिम सोहा। ऐसा ही मोह है, आकाश में ही है धुआं, आकाश में ही धुआं, धूरी तम अंधकार सब है। इसी प्रकार परमात्मा के आधार पर होते हुए भी माया में उलझकर सुखी दुखी भयभीत सब होते हैं। माया में उलझकर जब उलझते हैं तो सुखी दुखी होते हैं, वास्तव में ये है कुछ नहीं। मिलाने पर विद्या है और छुड़ाने पर माया है। पटिए सी है परमात्मा की ये, जो घटना नहीं घटी वह भी सत्य दिखाती है। नहीं कुछ होते हुए भी सब सत्य दिखाती है। संसार के लिए कहा भी जाता है, ना कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो ऐसे ही माया है। माया भगवान से दूर कराने वाली, उलझाने वाली है। इसके चक्र में रोना चिल्लाना दुखी होते हैं, परंतु सहायक सद्गुरु मिले तो भगवान की ही कृपा से ज्ञान प्राप्त होकर इसका निवारण भी हो जाता है। उसका पुरुषार्थ हो, जिज्ञासा हो और सद्गुरु मिल जाएंगे तो उसका भगवान की कृपा से निवारण भी आराम से हो जाएगा। भगवान शंकर तक इस माया में फंस गए। मोहिनी रूप देखना चाहा और उसमें फंसे। जब भगवान ने दैत्यों को झांसा देकर देवताओं को अमृत पिला दिया तो आप ही का तो रूप था वो मैं देखना चाहता हूँ, भगवान शंकर ने कहा। तो उससे मोहित हो गए, मोहिनी रूप देखकर। तो ब्रह्मा नारद माया से ही अभिमानी भी होते हैं। थोड़ी सी ज्ञान साधना हो जाए, विश्व मोहिनी मिल गई नारद जी को, तो उसको लेना चाहा और भगवान को पता नहीं क्या क्या कह दिया और श्राप भी दे दिया। लेकिन जब समझ में आया तो फिर अपना क्षमा याचना करने लगे। ये सब माया भगवान ने बना दिया कि जब तुम्हें अभिमान हो जाएगा तो भगवान पता नहीं क्षण भर में क्या से क्या कर देते हैं, और उनकी माया ही हमको नचाने में सफल होती है। परंतु संसार रक्षा उस समय नहीं कर सकता। जब माया में फंसेंगे तो संसार उस समय रक्षा नहीं कर पाएगा। जरा सा अज्ञान आवरण आया कि कितने बड़े सूर्य को छोटा सा बादल का टुकड़ा या उंगली लगाने से सूर्य या चंद्रमा को ढक लेते हैं माया के उसमें बादल ने। एक बार भीम शोक में रात्रि में गाना गा रहे थे। कुछ शौक था और रात्रि में गाना गाने लगे। तो सबके मना करने देने पर जंगल में गाने लगे। एक कुम्हार आया, हक्का बक्का पूछा तो कहा, डरते हुए कहा, मेरा गधा खो गया था, उसी की आवाज लगी तो मैं लेने चला आया। भीम दुखी भी हुए, कहाँ गाऊं, कैसे गाऊं, गुणानुवाद भगवान का गुणानुवाद गाने का मन था तो कैसे गाएं। भगवान आए, वह दुखी हुआ तो कहा, तुम किसी और को क्यों देखते हो। भीम बोले, आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ। मना किया, बोले देख लेना। नहीं, मना किया तो उन्होंने देखना ही चाहे तो बोले ठीक है देख लेना। एक दिन भीम निकले, रात्रि में महल की खिड़की खुली रह गई तो देखा बड़े भैया द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। भगवान ने माया दिखाई उनको अपनी, लेकिन जो देखता है तो समझ नहीं पाता कोई उस चीज को कि क्या है। खिड़की खुली थी द्रौपदी के युधिष्ठिर के साथ, तो उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। उन्हें ये सोचकर बड़ा दुख हुआ, हमारा भी नंबर आएगा तो मैं नहीं दबाऊंगा तो लड़ाई भाइयों में मारपीट व दुश्मनी बढ़ जाएगी। माता को दुख हुआ। इसी सोच में भीम एकदम दुबले होने लगे। ये देखकर भीम को दुबला देखकर माता को दुख हुआ। दुबलेपन का तो श्री कृष्ण से कहा, यह पांडवों के नाश व ग्रह युद्ध की निशानी है। ये जो भीम का हो रहा है दुबलापन या परेशानी, चिंता, ये उनके घर में हमारे ग्रह युद्ध की निशानी है। बट वृक्ष पर चढ़ाया तो देखा सुंदर बगीचा है। उसके बाद उनको बट वृक्ष पर चढ़ाया भगवान ने, तो वहां देखा सुंदर सा बगीचा है, सुंदर सजावट, सिंहासन, इंद्र, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता विराजमान है वहां पर, और सब पांडव भी बैठ गए। परंतु एक सिंहासन बहुत ऊंचा लगा है, उस पर द्रौपदी बैठी हैं और सबकी हाजिरी ले रही हैं।
देवता ऋषि मुनि सब हैं, पर भीम नहीं है वहां। तो वृक्ष से कूद पड़े, डर के मारे वृक्ष से कूद पड़े, मेरी हाजिरी नहीं होगी तो मुझे भी उसमें सजा पानी पड़ेगी, पता नहीं द्रौपदी क्या दंड दे। तो नीचे देखा तो कुछ नहीं है, जब वृक्ष से कूदे तो देखा कुछ नहीं है। भगवान को माया दिखानी थी भीम की इच्छा से। भगवान कृष्ण हंसे, बोले यह तुम्ही ने कहा था माया दिखाओ, तो यही बड़ी डरावनी व सुहावनी माया है। ये बड़ी डरावनी भी है, सुहावनी भी है। उस समय आदमी को होश नहीं रहता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सुहावनी, उस समय आदमी मतलब बेहोश में हो जाता है तो कभी डराती भी है और कभी सुहावनी भी लगती है। ये सुरस धारा है, जीव कभी इधर कभी उधर भागता है, किनारा नहीं मिल पाता उसे, तो इस माया के चक्कर में बड़े दुख उठाता है। अतः यह ईश्वर की है, जीव को मोहित करने वाली त्रिगुण वाली सतरस्तम, ये तीनों गुणों से लिप्त है। अनेक तमाशे ही गुणों के दिखते हैं इसमें। ये तीनों गुणों के अनेक तमाशे दिखते हैं, कभी सत्य के, कभी रज के, कभी तमोगुण के। तो विभिन्न रूप से हमको डराती, दिखाती, धमकाती है। गहरी रस्सी बांध सकती है, जैसे हम पतली रस्सी है, गहरी है तो बांध सकती है, पतला है, लेकिन तीनों गुण अगर बटकर लपेट लेते हैं तो इतनी मजबूत हो जाती है कि पार पाना कठिन है। जब सतरतम तीनों गुणों में हम भरमार में हो जाएंगे उसके तीनों गुणों के, तो वो इतने कसके लपेट जाएंगे कि उससे पार होना बहुत कठिन हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि चक्कर में पड़ जाते हैं। सुर नर मुन को नहीं जहि न मोय माया प्रबल। ये माया ऐसी है कि इससे कोई नहीं बचे। बड़े बड़े यज्ञ तपस्वी ऋषि मुनि पाराशर व्यास जी, इससे माया से कोई नहीं बच पाए हैं। इंद्र वरुण कुबेर मतलब कोई भी इससे चक्कर में नहीं छूटा है इससे। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। भूमि पर ढाबर पानी जिम जी वह माया लिपटानी। स्वाभाविक है, ये लिपटती तो है, कठिन है, मोहित करना भी चाहती है, कोई बच नहीं सकता, लेकिन आत्मबल का सहारा लो तो भगवत कृपा से ही पार हो सकते हैं। यही भगवान ने उनका बताया कि इसको किनारा पाने का इसका यही साधन है। बिना कृपा के दूर न होगी, अपने प्रयास से अभिमान बढ़ेगा, और रस्सी चाहे जैसी हो, सोने की, लोहे की अथवा तांबे की, यही तीनों गुण हैं। सोना सात्विक, लोहा राजस और तांबा तामसी। कोई भी हो, रस्सी तो रस्सी है, वो तो बांधेगी ही, उसका काम है बांधना। इससे पार कैसे हो तो आगे भी इसका वर्णन बताते हैं भगवान। तो इसको पार पाना हमको अगर सीखना है तो भगवान के रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसी श्लोक में आगे बताएंगे। गुरुदेव भगवान की जय।